भगवान व्यास द्वारा योग ज्ञान का वर्णन। भगवान कृष्ण ने कहा, महामुने, कृपा कर आप भोजकों के सभी ज्ञानों की उपलब्धि का वर्णन करें। व्यास जी ने कहा, यह शरीर अस्थियों पर ही खड़ा है, स्नायुओं से बंधा, चमड़े से ढका एवं रक्त मांस से उपलिप्त है, मलमूत्र आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा है। यह समस्त रोगों का घर है और इसमें वृद्धावस्था और शोक छिपे हैं, जो अपने अपने समय पर प्रकट होते रहते हैं। यह शरीर रजोगुण आदि गुणों से भरा है, अनित्य है और इसमें भूत संघों का आवास बना है। अतः इसमें आसक्ति का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। वृक्षों के नीचे निवास करना, भोजन के लिए मिट्टी का भिक्षा पात्र रखना, साधारण वस्त्र पहनना और किसी से सहायता न लेना तथा सभी प्राणियों में समभाव रखना, यही जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। जैसे तिल में तेल, गाय में दूध, काष्ठ में अग्नि स्थित है, वैसे ही परमात्मा समस्त प्राणियों में स्थित हैं। ऐसा समझकर उसकी प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। प्रथमतन स्वभाव वाले तथा चंचल मन को प्रयत्नपूर्वक वश में कर बुद्धि और इंद्रियों को वैसे ही रोकना चाहिए जैसे पिंजरे में पक्षियों को रोका जाता है। इन संयत इंद्रियों के द्वारा इस शरीर को अमृत की धारा के समान तृप्ति होती है। प्राणायाम से शारीरिक दोष, धारणा से पूर्व जन्म मार्जित तथा वर्तमान तक के सभी पाप, प्रत्याहार से संसर्ग जनित दोष एवं ध्यान से जैविक दोषों का त्याग कर ईश्वरीय गुणों को प्राप्त करना चाहिए। जैसे आग के ताप में रखने से धातुओं के दोष दग्ध हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा साधक के इंद्रिय जनित दोष दग्ध हो जाते हैं। जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाया जाता है, वैसे ही अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा मन को एवं चित्त को शुद्ध कर पवित्र भावनाओं के द्वारा दुर्व्यसनों को शांत कर मन बुद्धि को अत्यंत पवित्र कर लेना चाहिए। अतः चित्त की शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। चित्त की शुद्धि होने से शुभ और अशुभ कर्मों का ज्ञान होता है। शुभ और अशुभ कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर साधक निर्द्वंद, निर्मम, निष्परिग्रह और निरहंकार होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। सूर्य का पूर्वाहन में रक्तवर्ण ऋग्वेद स्वरूप तथा राज स्वरूप होता है। मध्याह्न में शुक्ल वर्ण यजुर्वेद स्वरूप एवं सात्विक रूप होता है। सायंकाल में कृष्ण वर्ण सामवेद स्वरूप तथा तामस रूप होता है। इन तीनों से भिन्न ज्योति स्वरूप, सूक्ष्म और निरंजन स्वरूप चतुर्थ स्वरूप है। पद्मासन में बैठकर सुषुम्ना नाड़ी मार्ग में चित्त को स्थिर कर प्रणव से पूरक कुंभक और रेचक रूप प्राणायाम कर पैर के अंगूठे के अग्रभाग से लेकर मस्तक पर्यंत न्यास करें। नाभि में अग्नि का, हृदय में चंद्रमा का और मस्तक में अग्निशिखा का न्यास करना चाहिए। इन सबसे ऊपर सूर्यमंडल का न्यास करें। यह चतुर्थ स्थान है। इस स्थान को मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अवश्य जानना चाहिए। ऋषिगण सूर्य भगवान की इसी तुरीय स्थान में मन को लीन कर मुक्त हो जाते हैं। मग भी इसी स्थान का ध्यान कर मोक्ष के भागी होते हैं। इस ज्ञान को सुनाकर भगवान वेदव्यास बद्रिकाश्रम की ओर चले गए।